नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर हम लेंगे भाजपा से। ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश से निकल कर आ रही है कि क्या जो गुटबाजी चल रही है, जो बातचीत बार बार जो बात निकल कर बीजेपी में से आ रही है कि क्या अब अगली बारी जो है, अगला जो घमासान है जो लड़ा जा रहा था पहले किसी ना किसी बहाने से, लेकिन अब अगली लड़ाई क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की होगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और बड़ी बात भाजपा के अंदर से जो निकल कर आ रही है कि बड़े नेता जो कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि सब कुछ शांत हो चुका, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की खबर भी है और साथ में उसको लेकर लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। गुलाबचंद कटारिया और वसुंधरा राजे का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कल गुलाबचंद कटारिया ने एक बार फिर जो बयान दिए, एचपीसी को एक्सक्लूसिव उन्होंने जो बयान दिए, उसके बाद लगता है कि गुलाबचंद कटारिया के मन में वो सुगबुगाहट, वो आग अभी भी बरकरार है। उन्होंने वसुंधरा के खिलाफ निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये लड़ाई थम क्यों नहीं रही। पार्टी के नेता कहते हैं ऑल इज वेल, लेकिन ये ऑल इज वेल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इस बारे में पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है ऑल इज वेल बीजेपी की स्थिति जो कहा जा रही थी, लेकिन जब कल गुलाब जी खुलकर बोले हैं उसके बाद स्थिति तो ऐसी नहीं लग रही। आशीष, देखिए, राजनीति को राजनीति के हिसाब से समझना पड़ेगा। हम राजनीति में हमेशा सीज फायर हो जाएगा और पूरी तरह से गृह शांति हो गई और अब सब कुछ ठीक ठीक चलेगा, ऐसा कहना संभव नहीं है। किसी परिवार में भी नहीं होता, किसी के घर में भी नहीं होता। एक बार लड़ाई हो गई, आपस में सुलह सफाई हो गई, उसके बाद अगली लड़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, निश्चित तौर पर पिछली लड़ाई सब खत्म हो चुकी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगली लड़ाई जो कुर्सी की लड़ाई है, जो अध्यक्ष पद की लड़ाई है, वो असलियत में वो शुरू हुई है। और वो क्यों शुरू हुई है? क्योंकि भाजपा में खो खो का खेल कबड्डी के नियमों पर खेला जा रहा है। अब खो खो का खेल कबड्डी के नियमों पे हो तो निश्चित तौर पे टग वार होना जरूरी है और निश्चित तौर पे यही है कि खो देनी है किसी को अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। और जो अध्यक्ष पद पे बैठा है वो भी मानसिक रूप से तैयार है कि कभी भी खो मिल सकती है, लेकिन वो खो लेने को अभी तैयार नहीं। पर प्रताप जी, स्थिति यह है कि अध्यक्ष पे बैठे हुए अरुण चतुर्वेदी, उनको 2 साल से ऊपर हो गए, पूर्ण रूप से 3 साल, 1 साल मनोनीत का और 2 साल वो जो उनको बनाया गया कार्यकाल का पूरा 3 साल हो गए। क्या इन पूरे प्रकरणों के लिए अरुण जी एक बहुत बड़े, ये नहीं लगता क्योंकि सब कुछ होता रहा, आप करने की स्थिति में नहीं हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तो इसलिए बदलने की सुगबुगाहट हो रही है? ऐसा नहीं है आशीष, कुल मिलाकर एक तो नियमानुसार 3 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो अध्यक्ष चुना जाना है वो अध्यक्ष आने वाला चुनाव लड़वाएगा और अपन सब जानते हैं कि भाजपा में कई गुट हैं ही और कई गुटों के बीच में खींचतान भी है। ऐसे में अध्यक्ष पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तब और हो जाता है जब चुनाव पास आने वाले हो, क्योंकि टिकट की बांटने की जो समिति होगी उसमें अध्यक्ष होगा, टिकट पे जो मोहर लगेगी वो अध्यक्ष की होगी। तो ये सारे ऐसे बातें हैं जिसमें अध्यक्ष अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए अब कोशिश ये हो गई, बड़े नेताओं की भी कोशिश हो गई, या तो हम ही अध्यक्ष बन जाएं या हमारा आदमी अध्यक्ष बन जाए। तो कुल मिलाकर इसलिए अब क्या ये लड़ाई सिर्फ अध्यक्ष की नजर आ रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि वसुंधरा भी एक तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये पद उनके खेमे में आए, दूसरी तरफ ये लड़ाई अध्यक्ष ही नहीं है आशीष, ये लड़ाई है टिकट बंटवारे की। तो टिकट बंटवारे की जो लड़ाई है उसकी पहली जो सीढ़ी है वो अध्यक्ष पद है। तो अध्यक्ष पद को क्योंकि टाइम भी हो गया है, कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी चर्चा है, यहाँ स्थानीय स्तर पे भी चर्चा है। कुल मिलाकर ये भी कोशिश है कि खो देने की किसी की स्थिति नहीं आए, अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर रह जाए और अगला जो खो मिले वो चुनाव के बाद ही मिले, इसकी भी पूरी कोशिश हो रही है। यानी कि कबड्डी के नियम, यानी कि पाले को पकड़ के रखने की भी पूरी कोशिश हो रही है। इसलिए घाल मेल खूब चल रहा है, इसलिए खींचतान भी चल रही है। चलिए प्रताप जी, एक बार आपको रोकता हूँ और हम सीधे देखते हैं कि आखिर पूरा मामला, आखिर ये घमासान जो बीजेपी में चल रहा है, आखिर क्या चल रहा है। प्रदेश भाजपा में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। ऐसे में क्या जानकार और क्या पार्टी के अंदरूनी हलके, हर जगह संगठन के नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट होने लगी है। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने अपने ताजा बयान से इन कयासों को और भी बल दिया है। कटारिया ने कहा है कि अगर संगठन के नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर
आलाकमान कोई फैसला लेता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। माना जा रहा है कि कटारिया हालांकि अंदर से इस बात के पक्षधर नहीं है, क्योंकि खबरों का इशारा वसुंधरा राजे की ओर है, जिन्हें आलाकमान प्रदेश में संगठन की बागडोर भी सौंप सकते हैं। तो वहीं राजे के विरोध में स्वर मुखर करने वाले संघनिष्ठों पर भी नजर है, जो कि जल्द ही इस बारे में अपना रुख पेश कर सकते हैं। लेकिन कटारिया ने व्यक्तिगत स्तर पर ये जाहिर कर दिया है कि कहीं न कहीं उन्हें संगठन में राज्य का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। तो वहीं माना जा रहा है कि कटारिया के बाकी साथी भी उनके साथ हैं, जो वसुंधरा राजे के विरोध में स्वर मुखर करने के लिए सही मौके की तलाश में है। फिलहाल सवाल ये है कि क्या प्रदेशाध्यक्ष का पद अब अरुण चतुर्वेदी से छिनने वाला है। तो देखा प्रताप जी आपने किस तरह से पूरा मामला जो चल रहा है, यानी कुल मिलाकर अब स्थिति प्रताप जी जो आगे की है, भाजपा शायद बहुत जल्दी अपने अध्यक्ष को परिवर्तित कर दे, क्योंकि दो चीजें इससे होनी आपको लगता है कि क्या दो चीजें इससे तय है। एक तो पार्टी का नेतृत्व तो बदलेगा ही बदलेगा, एक नई ऊर्जा भी पार्टी को मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो स्थिति है पार्टी की वो बिल्कुल मरी हुई सी नजर आ रही है बीजेपी। पिछले जो 3 साल हैं आशीष, वो आंकलन करना पड़ेगा कि पार्टी की एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी पार्टी में बहुत हुई। यानी कि खींचतान बहुत हुई, चर्चाएं बहुत हुई। कभी कोई नेता रूठा तो उसको मनाना, कभी कोई नेता बाहर गया तो उसको लाना, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसको ढकना। ये पूरे 3 साल कुल मिलाकर पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी की कार्यकारिणी, पार्टी के नेता इसी में उलझे रहे। कोई किसी को कुछ कहता रहा, खींचतान होती रही, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती रही। पूरा 1-1.5 साल तो इसी में निकल गया कि विपक्ष का नेता किसे बनाया जाए, नहीं बनाया जाए और कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए कि 3 साल पार्टी पूरी तरह से एक्टिव रही, लेकिन पार्टी को खत्म करने के लिए एक्टिव रही कुल मिलाकर, ऐसा लगता है। लेकिन अब ये मजबूरी हो भी गई है और ऐसा लगता भी है कि पार्टी का एक जो गुट है जो चाहता है कि किसी भी तरह से पार्टी के संगठन में उसका प्रभुत्व हो जाए, जिससे आने वाले चुनाव में टिकट बांटने में उसको सहूलियत हो जाए। तो ये सहूलियत का खेल है कुल मिलाकर, इसलिए सोचा जा रहा है कि जल्दी से खो दे दी जाए। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी, इस हिसाब जो चर्चा है इस हिसाब से तो उनके कार्यकाल पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। एक तरह से अगर माना जाए इन 3 साल के टेन्योर को, तो उनको कम से कम उनकी वापसी होती नहीं दिख रही। आशीष, इसमें कहना अभी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी की एक्टिविटी के साथ एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। और इसलिए अगर मान लो आलाकमान ने माना कि वो जो दूसरी एक्टिविटीज हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि अरुण चतुर्वेदी को खो नहीं मिले चुनाव तक। जो उनके माइनस थे वो उनके प्लस हो जाए। राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी के अंदर चाय के प्याले में जो तूफान उठता है बार बार उसकी। प्रताप जी, आप कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी वाली बात हमारी चल रही थी कि अरुण जी के नेगेटिव उनके पॉजिटिव भी बन सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है प्रताप जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि खेमों से अपने अपने नाम आगे बढ़ाएंगे या खुद आगे बढ़ेंगे? वसुंधरा जी खुद आगे बढ़ेंगी, गुलाब जी खुद आगे बढ़ेंगे, अरुण जी खुद आगे बढ़ेंगे, या अपने खेमों में से नामों को आगे बढ़ाएंगे? आशीष, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। अब हमें तो ये सबसे पहले छांटना पड़ेगा कौन किस खेमे में है। इतना घालमेल हो चुका है इस राजनीति का कि कुछ पता ही नहीं लगता कि सामने जो जिसके साथ दिखाई देता है पता लगता है कि पिछले दरवाजे से वो और किसी के साथ है। तो कुल मिलाकर अभी कौन किसका खेमा है राजनीति में, हर आदमी अकेला है, हर आदमी का अपना खेमा है। कुल मिलाकर अरुण चतुर्वेदी के साथ जो दिखते थे वो आज अरुण चतुर्वेदी के साथ नहीं है, और जो अरुण चतुर्वेदी के खिलाफ दिखते थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये बदलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आलाकमान क्या देखना चाहता है। आलाकमान क्या अब इस खो खो की राजनीति को रस्साकसी की राजनीति में बदलते हुए देखना चाहता है? तो लगता है कि वो इस यथास्थिति रखेगा और टगवार बनाए रखेगा, दोनों की खींचतान हो। और खींचतान में सबसे बड़ी बात है आशीष की, बड़े नेता हमेशा चाहते हैं कि नीचे खींचतान होती रहे, जिससे सारा का सारा न्याय के लिए ऊपर नहीं तो कौन पूछेगा बड़े नेताओं को यदि सारे मामले नीचे ही सुलटा लिए गए। तो इसलिए बड़े नेता चाहते हैं कि हमेशा नीचे खींचतान बनी रहे, जिससे ऊपर उनके पास न्याय के लिए आते रहें और अपनी
जो पूरी की पूरी जो एक नेतृत्व क्षमता का वो प्रदर्शन करते रहे। बिल्कुल प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं। कल जब इस विषय पर, प्रदेश अध्यक्ष के विषय पर गुलाब जी जो हैं उनसे बात की गई, उन्होंने क्या कहा गुलाब चंद कटारिया ने, वो हम आपको सुनाते हैं। का निर्णय तो हमारे वहाँ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो निर्णय करती है। हमेशा एक अनुशासित पार्टी है, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी भी प्रकार का निर्णय लेगी तो हम उसकी पालना करेंगे। हमारा उसके बारे में कभी न विरोध पहले था न आज है, लेकिन ये निर्णय करना होगा। प्रताप जी, देखा आपने, गुलाब जी जो हैं बड़े सधे हुए शब्दों में कह रहे हैं कि संसदीय हमारी जो बोर्ड है वो फैसला करेगा प्रदेश अध्यक्ष का। क्या लगता है, गुलाब जी जो हैं कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय बाद गुलाब जी कल खुलकर बोले हैं, क्या गुलाब जी भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ देखो, बिल्कुल निश्चित तौर पे गुलाब जी का नाम बड़े स्तर पे चल रहा है। वसुंधरा राजे जी वो खुद एक बड़ी उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद की, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये एक ऐसा ट्रायो था। पिछला जब चुनाव जीता था, गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता थे, वसुंधरा राजे अध्यक्ष थी और संगठन मंत्री प्रकाश चंद थे। तो कई बार ऐसी सुखबुगाहट उठती है कि क्या वापस ऐसी ये त्रिमूर्ति वापस आ जाए, तो क्या वापस सत्ता सही ढंग से आ जाएगी, ऐसी चर्चा चलती रहती है। लेकिन कम से कम तीसरी मूर्ति का तो पता नहीं, बाकी दो मूर्तियों की तो बड़ी कोशिश होती है कि उनको स्थापित कर दिया जाए। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आज गुलाब जी अरुण जी के साथ दिखाई दे रहे हों, लेकिन कल को आलाकमान पार्लियामेंट्री, हर चीज में पार्लियामेंट्री तो एक ढाल है ही। पार्लियामेंट्री अगर मान लो कह देती है, यानी कि जो चुनाव किसी अगर नेता से पूछा जाए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, वो कहेगा कि नहीं नहीं देखिए मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी ने अगर मान लो निर्देश दिया तो मैं लड़ूंगा। तो कुल मिलाकर इस सारे मामले में पार्लियामेंट्री पार्टी में डाली जाती है। बीजेपी जो प्रताप जी है उसमें संघ बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं अदा करता है। जब संघ की भूमिका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी होगी बीजेपी का जब ये निर्णय होगा। आशीष, बात तो सही है कि संघ की भूमिका होगी, लेकिन संघ की भूमिका का कई बार पता नहीं लगता, क्योंकि वो बैकडोर भूमिका होती है। और निश्चित तौर पे इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3.5 साल 4 साल से जिस तरह से एकदम पालेबंदी बनी हुई है और खींचतान चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं, और विशेषकर गुलाब चंद कटारिया के तो यात्रा के आप को मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। गुलाब जी, क्या लगता है बीजेपी में जो चल रहा है, बीजेपी के जो चाय के प्याले में तूफान आया हुआ है, अब क्या उसका असर जो है आने वाले समय में बहुत जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष तक की कुर्सी पे देखेगा? और अब जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष बनने की शुरू हो गई है। अब दरअसल राजनीति में कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिनसे किसी राजनीतिक दल की अंदरूनी राजनीति की हकीकत सामने आती है। आप याद करें, विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर संभाग में अपनी लोक जागरण यात्रा की जो शुरुआत करने का मानस बनाया, उसको लेकर इस पार्टी में जो उठापटक चली, हालांकि वो ऊपर से लहरें शांत हो गई दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो अंदर खाने घटनाक्रम दिखाई देता है, वो राजनीति की जो वास्तविक हकीकत है वो सामने आ रही है। दरअसल अब क्या है जी कि जो वहाँ की स्थानीय राजनीति थी उधर संभाग की, एक हर एक पार्टी में गुटबाजी एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो चुकी है आज के इसमें। भले कहने को लोग सब विचारधारा के से जुड़े हुए कहते हैं, लेकिन हर पार्टी में कि मेरे गुट का आदमी, वो उसके गुट का आदमी, जो व्यक्तिवादिता हर एक राजनीतिक दल में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी से छूती नहीं। क्या गुलाब जी बड़ा सवाल ये है कि जो गुटबाजी हो रही है चुनाव से पहले क्या अरुण चतुर्वेदी के लिए खतरा है? क्या उनसे अध्यक्ष का पद छीना जा सकता है? नहीं, दरअसल वैसे भी उनका 3 साल का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है जी। जो उनका मनोनयन हुआ था, और मनोनयन के हिसाब से अब दिसंबर तक अगर मनोनयन का और विधिवत चुनाव की जो प्रक्रिया पूरी की गई जी, मनोनयन के बाद वो कार्यकाल भी इसी दिसंबर में समाप्त होने वाला है जी। और जो पार्टी में जो गुटबाजी हुई यात्रा को लेकर के और जो दो खेमे आपस में बट गए, उसमें सीधा तो सवाल ये होता है, हालांकि किरण माहेश्वरी जो दूसरे गुट की नेता थी जिन्होंने विरोध करके इस यात्रा को स्थगित करवा दिया गया जी। और पार्टी हाईकमान को के साथ भी तनातनी यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन लोगों ने किया, लेकिन उससे जो सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि आगे सबका ध्यान इस समय चुनाव है। अगला जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2013 नवंबर में, तो क्या इसलिए क्या चुनाव को देखते हुए क्या सभी